अपना घर खरीदने का सपना सभी देखते हैं। मुझे तो घर के नाम पर वो गाना याद आ जाता है, शायद आपने भी सुना होगा। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर, तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। मैं जानती हूँ मैंने बहुत सुर में नहीं गाया, लेकिन मेरे खुद के घर को लेकर जो फीलिंग्स है उसे आप जरूर समझ गए होंगे। हेलो नमस्कार, मैं हूँ तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज मनी। घर लेने के फैसले को किसी भी शख्स के लिए सबसे जरूरी और अहम फैसले में से एक माना जाता है। कई लोग एक घर खरीदने के लिए अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगा देते हैं। इसके अलावा वो बैंक और फाइनेंशियल कंपनी से भी लोन लेते हैं। बाजार की मौजूदा परिस्थितियों और महामारी को लेकर आई अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में घर खरीदते वक्त हर चीज की सही जानकारी और प्लानिंग बहुत जरूरी है। इससे आप अपने भविष्य के खर्चे, सेविंग, निवेश जैसे ही अच्छी तरह से मैनेज करें। होम लोन लेते समय कई सवाल हमारे मन में आते हैं। आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे ताकि आप होम लोन लेते वक्त कोई गलती ना कर दे। सबसे पहले ब्याज दर के बारे में जानकारी रखें। सबसे जरूरी है कि आप जो होम लोन ले रहे हैं या लेने जा रहे हैं उसकी ब्याज दर देख ले। ब्याज दर का लफड़ा भारी होता है। इसी ब्याज के हिसाब से आपकी ईएमआई बनती है जो कई साल के लिए चलती है। अगर ब्याज ठीक ठाक रहे तो ईएमआई भी आपकी क्षमता के मुताबिक आएगी और लोन आसानी से चुक जाएगा। इसलिए लोन लेते वक्त ही ब्याज दर को हर एंगल से देख परख ले, तभी लोन का पैसा ले। लोन की अवधि पर भी ध्यान दें। यह आपको तय करना है कि कितने साल में लोन का पूरा पैसा आप चुका सकेंगे। जाहिर सी बात है कि कम साल के लिए लोन लेंगे तो ईएमआई ज्यादा होगी, ज्यादा साल के लिए लोन लेंगे तो आपकी ईएमआई कम होगी। लेकिन लंबे साल की अवधि का अर्थ है ज्यादा ब्याज। यह आपकी जेब पर भी भारी पड़ेगा। हालांकि लोन कब तक चुकाना है इसका कोई एक निश्चित फॉर्मूला नहीं है जिसे सबके लिए बेहतर कहा जा सके। अपनी क्षमता के हिसाब से सही टेन्योर चुनना आवश्यक होता है, क्योंकि कम समय चुनने पर लोन की किस्त जल्द पूरी हो जाएगी, लेकिन लंबा टेन्योर चुनने पर वित्तीय तनाव कम होगा, क्योंकि लंबे टेन्योर में किस्त कम होगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मुकेश को 50 लाख का होम लोन चाहिए। बैंक उसे 9.5% की दर पर कर्ज उपलब्ध करा रही है। अब मुकेश को यह चुनना है कि वह लोन कितने समय के लिए ले, यानी कि लोन की किस्तें कितनी समय में चुकानी है। 9.5% की दर से 50 लाख का लोन 8 साल के लिए लेने पर करीब 74,000 की मासिक ईएमआई देनी होगी। हालांकि अगर वह 20 साल का टेन्योर चुनता है तो उसे 46,000 की ईएमआई देनी होगी। मुकेश के बजट को देखते हुए उसे 20 साल के टेन्योर वाला लोन लेना चाहिए, क्योंकि इसमें उसे कम ईएमआई चुकानी होगी। आपको अपनी आय के हिसाब से कितनी ईएमआई रखनी चाहिए, इसको लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपका ईएमआई आपकी कुल सैलरी के 35% से अधिक नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अभी आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, यानी टेक होम सैलरी आपकी 1 लाख है, तो आपकी ईएमआई 35,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपने एक से अधिक लोन ले रखा है तो भी इसे 40% से अधिक नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आप अपनी बाकी जरूरतों का भी ख्याल रख सकेंगे। वहीं लोन दौड़ते हुए, जल्दी में भागते हुए कभी नहीं ले, यानी लोन लेने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से सोचना होता है। इससे पहले घर में कैलकुलेटर लेकर बैठना होता है और ईएमआई का हिसाब लगाना होता है। हालांकि आजकल हर बैंक का ऑनलाइन कैलकुलेटर आता है जिसकी मदद से आप ईएमआई जान लेंगे। बाकी का खर्च देकर अपने ईएमआई का हिसाब लगा ले और लोन ले ले। होम लोन पर प्रोसेसिंग फी कितनी है इसे भी जरूर ध्यान में रखें। होम लोन पर बैंक प्रोसेसिंग फी लेते हैं, यह तकरीबन 0.5% से 1% तक होता है। कोई बैंक इसे माफ भी कर देता है। लोन प्रोसेसिंग से पहले आपको यह तय करना होगा कि प्रोसेसिंग फी आपकी जेब को नुकसान ना पहुंचाए। इस फी के बारे में हिसाब लगाने के बाद ही लोन के लिए हाँ कहे। वहीं हिडन कॉस्ट भी आप जरूर जान ले। लोन में कई तरह के हिडन कॉस्ट होते हैं जो पहले नहीं बताए जाते हैं। बाद में जब आपको पता चलता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसमें आपको लीगल फीस, टेक्निकल वैल्यूएशन चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन फी, नोटरी फी, लोन प्रीपेमेंट फी, स्विच फी आदि शामिल होते हैं। ये फी आपको भारी पड़ सकते हैं। लोन की दुनिया में वही बादशाह है जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया भी था कि आप अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे सुधार सकते हैं और उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं।
क्रेडिट स्कोर का मतलब है कि आप अपने कर्ज को कितनी फुर्ती के साथ लौटाते हैं। बिना किसी देरी किए और डिफॉल्ट किए लोन लौटाने पर ही आपकी क्रेडिट स्कोर सुधर सकती है। अगर क्रेडिट स्कोर 750 के ऊपर हो तो इसे अच्छा माना जाता है। इस आधार पर जल्द लोन मिलता है। क्रेडिट स्कोर कम हो तो भी लोन मिलता है, लेकिन दिक्कत आ सकती है या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है। वहीं आप अपनी वित्तीय स्थिति भी ठीक रखें। कहा जाता है कि लोन भी उसी को मिलता है जिसकी वित्तीय स्थिति मजबूत होती है। बैंक जब लोन देता है तो वह आपकी वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल कंडीशन देखता है। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा करते हैं उस प्रॉपर्टी का वैल्यू देखने के बाद ही लोन दिया जाता है। फाइनेंशियल स्थिति अगर आपकी ठीक है तो बाद में आप लोन की राशि चुका सकते हैं और इसी बेसिस पर बैंक आपको लोन देता है। कागजात भी अपने संभाल कर रखें, ये बहुत जरूरी है। लोन लेने के लिए आपने कागजात संभाल कर रखें। इसमें इनकम स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, ताजा आईटी रिटर्न, एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटो पहचान पत्र, प्रॉपर्टी के कागजात सहित सभी डॉक्यूमेंट्स आते हैं। इससे लोन आपको जल्द और सुविधा के साथ मिल सकेगी, इसलिए इन सभी डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखें। वहीं लोन लेते वक्त आप भावना में न बहे, दिमाग का इस्तेमाल करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें बाद में यह एहसास होता है कि हमें लोन की जरूरत ही नहीं थी या फिर हम लोन लौटाने के लिए सक्षम नहीं थे। ऐसे में सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा और आप कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने दिमाग से सोचकर प्लान कर ही लोन ले। टर्म और कंडीशन को भी जरूर पढ़ ले। जब आप लोन लेते हैं तो उसमें शर्तें लागू वाले कॉलम को ठीक से पढ़ ले। कहीं ऐसा ना हो कि बैंक के टर्म एंड कंडीशन आपके मुताबिक ना हो, आप लोन लेकर फंस जाए। लोन लेने के बाद कोई भूल सुधार का मौका नहीं मिलता। इससे अच्छा यही होगा कि आप समय रहते हुए सभी नियम और शर्तें पहले से ही जान ले। वहीं अपने होम फाइनेंस को इंश्योर जरूर कराएं। किसी अचानक से दुर्घटना होने की स्थिति में कभी कभी कर्जदार लोन चुकाने में असफल हो जाता है और लेंडर्स भी अपना पैसा खो सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए होम लोन इंश्योरेंस बेहतर रणनीति है। होम लोन इंश्योरेंस होने पर अगर होम लोन चुकता नहीं हो पा रहा है तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस से हो जाएगी। आमतौर पर इंश्योरेंस उसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उपलब्ध हो जाता है जहां से आपको कर्ज मिल रहा हो। इसलिए होम लोन की तुलना करते समय सभी लेंडर्स द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे इंश्योरेंस की भी तुलना आपको कर लेनी चाहिए। उम्मीद है आपको बिज मनी के आज के इस वीडियो से ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप होम लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको किन चीजों का ख्याल रखना है। अगले वीक आपसे फिर होगी मुलाकात एक और ऐसी ही अहम जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।